हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल का सेकंड पार्ट एंड ये है लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। इट मीन्स थ्री एंगल्स कितने क्या है? इक्वल है। लेट्स से क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड होती है, तो हम ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं? एक्स। एंड फोर्थ एंगल, लेट्स से एंगल डी कितना है? 120 डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360 डिग्री ही तो होता है ना? तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ए कितना है? एक्स, बी भी है एक्स, सी भी एक्स एंड डी कितना है? 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब x प्लस एक्स कितना हो गए? 3x होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल्स टू, ये इधर प्लस में है तो साथ साथ हम माइनस में भी ले आते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा? 240 डिग्री। क्लियर है? अब 3 डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? मीन्स ए बी सी की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मेजर्स 85 डिग्री एंड 75 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। हमें दो एंगल नहीं पता है, दो एंगल क्या है पता है, तो हम क्या कर लेते हैं? लेट द एंगल्स बी एक्स। ठीक है, लेट से ए कितना हो गया? 85 डिग्री। ठीक है, एंगल बी को हम ये 75 डिग्री मान लेते हैं एंड एंगल सी को हम एक्स एंड वेयरस एंगल डी को भी क्या मान लेंगे? एक्स, क्योंकि टू एंगल्स क्या है? इक्वल है एंड हमने उसको क्या कंसिडर करा है? एक्स। अब हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये लिखना आपको ज़रूरी होता है। क्लियर है? नाउ ए कितना है? 85 डिग्री, बी है 75 डिग्री, सी है x एंड डी क्या है? x इज इक्वल्स टू 360। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160 डिग्री। ठीक है, x प्लस एक्स कितना होता है? 2x इज इक्वल्स टू 360। अब 160 को 360 मीन्स 360 में से 160 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200, है ना? क्लियर है? ना अब 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में लेके जाना होगा, इट मीन्स कितना आ गया? 100 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना था? फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल। तो एंगल ए भी है, बी भी है, तो हम यहाँ पे सी को कितना लिख देंगे? 100 डिग्री एंड डी को भी कितना लिख देंगे? 100 डिग्री। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन 6, इन एडजेसेंट फिगर बाइसेक्टर एंगल ए एंड एंगल बी। मीन्स बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा एंड जितना ये होगा उतना ही क्या होगा? ये होगा। ठीक है, मीट एट, ये किस पर मीट कर रहे हैं? पी पर मीट कर रहे हैं। अब आपको एंगल सी भी 100 दे रखा है एंड एंगल डी भी दे रखा है। आपसे क्या पूछा है? ए पी बी, मीन्स ये वाला एंगल आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना। अब हम इसको कैसे करेंगे? पहले हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा? 360 होगा। क्वाड्रिलेटरल सम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हमें एंगल ए की भी नहीं पता एंड एंगल बी की भी नहीं पता, बट हमें सी एंड डी की तो पता है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अब हम एंगल ए प्लस एंगल बी, यही तो बचेगा, इन दोनों का ऐड करेंगे 160। 360 में से अगर आप 160 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ पर कितना आ गया? 200। इट मीन्स इन दोनों का सम कितना है? 200 है। देखिए, अब हमें पता है ये निकालना है, तो हमें ये इस ट्राइंगल के लिए तो ये वाला एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए। अगर मैंने दोनों का ही क्या कर दिया? हाफ कर दिया, एंगल ए का भी और एंगल बी का भी, तो ये वाला और ये वाला एंगल आ सकता है।
इट मीन्स इस पूरी इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 इन इक्वेशन 1। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए बाय 2, ठीक है, प्लस 1/2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं एंगल बी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, याद रखिएगा हमें सब में ही करना है। अगर मैं एंगल ए का हाफ करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, PAB, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, PBA, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 100 आ गया। इट मीन्स इसका और इसका सम कितना है, 100 है। एंड एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, पूरा 180 होता है। जब 2 का दे रखा है तो हम थर्ड साइड तो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन ट्राइंगल APB, ये PAB प्लस ABP प्लस एंगल BPA तीनों को लिख दिया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? PAB कितना है, मीन्स हमें दे रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे PBA या फिर ABP, बात सेम ही है। मेन हमारा क्या रहता है, ये मिड वाली टर्म होती हैं, ये और ये वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। क्लियर है? मीन्स इंटरचेंज हो सकते हैं, चेंज नहीं। अब हमें पता है इन दोनों का सम कितना है, 100, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 100 प्लस BPA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, BPA की तो निकालने, मीन्स APB, BPA या APB बात तो सेम ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल, इसको मैं ये लिख सकती हूँ APB, ठीक है, क्योंकि हम ये तो इंटरचेंज कर सकते हैं। 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड ये चैप्टर आपका RS अग्रवाल का कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो क्वाड्रिलेटरल्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने ऑलरेडी NCERT के भी सॉल्यूशन कर लिए हैं इस चैप्टर के एंड RS अग्रवाल के।